तो साथियों देखिए, लिमिट के क्वेश्चन में अलग अलग तरह के क्वेश्चन जब सामने आ जाते हैं तब हमें विचार करना पड़ता। जैसा कि आपका क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, ये कह रहा है कि 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब, टू क्यूब नहीं, सारे स्क्वायर में चलेंगे। ठीक है, ये 1 2। साथियों जब कभी लिमिट के क्वेश्चन सामने आते हैं तो अलग अलग पैटर्न से आ जाते हैं, और जब हमारे सामने क्या होता है कि एक या दो ही विकल्प होते हैं, या तो डीएल हॉस्पिटल रूल, या फिर उसका सिंप्लीफिकेशन कर लें, या फिर अपन उनका एक्सपेंशन कर लें विस्तार से। लेकिन अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें विस्तार की संभावना नहीं, डीएल हॉस्पिटल नियम की संभावना नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ आप क्वेश्चन को ठीक से ऑब्जर्व कर लें। ये इस तरीके से चलता रहता है, पावर 1 2 3 इस तरीके से। अगर ध्यान से देखो तो ये जो टर्म है आपके किस में दे रखे, जीपी का सम दे रखा है, योगफल, जिसमें फर्स्ट टर्म आपके ए दे रखी है 1/2, और जो कॉमन रेशियो है आर वो भी आपके 1/2 है। और दूसरी बात ध्यान से कर देखो तो ये 1/2 जो है लेस देन 1/2 है, तो उस केस में अपन इसमें एसएन का फॉर्मूला लगा लेते हैं जीपी के लिए, और वो होता है एसएन इक्वल टू क्या, a इंटू 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर। बस यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर लें तो ये आपके सेम क्या बन जाएगा, a तो होगी आपके 1/2, ठीक है, और 1 माइनस आर भी आपके 1/2, और होल पावर n बचेगा, और नीचे आ रहा आपके 1 माइनस आर यानी कि 1/2। लिमिट n टेंड्स टू आपके इनफाइनाइट है जो है। तो उस कंडीशन में आप देखो ये टर्म हाफ से ये हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, एक में से आधा गया, आधा ही तो बचा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचा यहाँ 1 माइनस 1/2 होल पावर n, ठीक है, और लिमिट आपके एज इट इज जो है, ठीक है। अब लिमिट चलो मैं लिख देता हूं, तो उस कंडीशन में यहाँ आपके क्या बन जाएगा, 1 माइनस, जब किसी भी पावर पर दे रखा हो n इनफाइनाइट पावर में है तो 0 हो जाती है उसकी वैल्यू, ये आपके 1, जो कि आपके इसमें ऑप्शन में आंसर दे रखा है। तो ऐसे हमें ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी हम क्वेश्चन में अटक जाएंगे। ये ध्यान, केवल एक्सपेंशन और डीएल हॉस्पिटल के भरोसे ही हमें नहीं जाना है। देखिए मैं हर बार एक ही बात कहता हूं कि जब भी लिमिट के क्वेश्चन सामने आते हैं तो हमारे दिमाग में कम से कम दो चीजें तो याद रहनी ही चाहिए। दो कौन सी, एक तो आपको डीएल हॉस्पिटल नियम, और दूसरा उनके विस्तार, और फिर कुछ जनरल बेसिक फॉर्मूले हैं उनको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, इस क्वेश्चन को अक्सर सभी कर भी लेते हैं, क्या डायरेक्ट कहते हैं कि अरे इसका आंसर तो हमें पता है, ठीक है, 0 आ रहा है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कैसे हो रहा है। जैसे एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं बात करूं, जब कभी इनफाइनाइट आता है तो उसमें आप x को 1/x बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो आप इसमें क्या करें, जैसे आप ले लो x टेंड्स टू, आप ले लें, मतलब या x इक्वल टू 1/y कर दे, एक ही बात 1/y। जब ऐसा करोगे तो आपके लिमिट y टेंड्स टू क्या बन जाएगी, 0, क्योंकि x टेंड्स टू इनफाइनाइट थी। अब इसमें आप क्या करो, लिमिट आपकी y बन गई तो y टेंड्स टू आपके 0, और ये बन जाएगा क्योंकि 1/x जो है ये तो आपके बन गया देखो y, ठीक है, और ये बन जाएगा साइन आपके 1/y, ठीक है। अब इसमें क्या है, आप सेट कर लो टर्म को, तो यहाँ आपके y दे रखा है, तो आपको मालूम है कि इनको अपन एलजेब्रा जो होती है ना लिमिट की, उस एलजेब्रा वाले रूल से दोनों को अलग अलग लिमिट ले सकते हैं हम, ठीक है। लिमिट y टेंड्स टू 0 और ये साइन 1/y, आपको मालूम है कि ये आपके 0 हो गया, तो 0 इंटू कोई भी एक फाइनाइट जो राशि यहाँ पे होगी, ठीक है, फाइनाइट, तो उसकी वैल्यू आपके 0 ही आएगी।
ये देख लीजिए, तो ये 0 इस तरीके से आप कर सकते हो। साथियों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी अगर आप लिमिट के क्वेश्चन करते हैं सीमाओं वाले, उन क्वेश्चंस को करने से पहले यूं तो अपन डीएल हॉस्पिटल रूल्स को अप्लाई करके कर लेते हैं, या फिर जो जनरल फॉर्मूला यूज या उसको सिंप्लीफिकेशन से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ बेसिक जो एक्सप्रेशंस है, कुछ जो विस्तार है, उन विस्तार को जरूर याद करना चाहिए, वो याद रखना ही चाहिए। क्योंकि कैसे कितनी बार ऐसी स्थिति बनती है कि वहां पर आपके डीएल हॉस्पिटल जो रूल होता है वो अप्लाई नहीं हो पाता, तो उस केस में आपको एक्सपेंशन वहां पर बहुत ज्यादा काम करता है। जैसे मैं बात करूं कि बाइनोमियल थ्योरम 1 + x होल पावर n, a पावर x, e पावर x, e पावर -x, log 1 + x, log 1 - x, इसके अलावा साइन, कोस, टेन, इन तीनों के विस्तार, इसके अलावा साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स के विस्तार। ये जो विस्तार है अगर आप याद रख लेते हैं, बस मैंने जो बताए ये विस्तार अगर याद रख लेते हैं, तो आपके लिमिट्स का क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। जब भी क्वेश्चन करने जाए तो ये विस्तार पहले ही आप याद रख ले। इसके अलावा जो कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, जैसे साइन x/x, टेन x/x, लिमिट x टेंड्स टू 0 दोनों में, तो ये ऐसे फॉर्मूले अगर याद रखोगे तो आपके लिमिट के क्वेश्चन काफी इजी हो जाएंगे और बहुत कम टाइम में आप इसको पूरा कर पाएंगे। टेलीग्राम पर CMPC चैनल को अभी ज्वाइन करें और पाएं महत्वपूर्ण PDF और महत्वपूर्ण सूचनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।